एक गांव में बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था। रात होते ही उस पेड़ के एक डाली पर किसी सफ़ेद साड़ी पहनी औरत को लोग देखते थे और उस औरत को देखकर लोग अफरा तफरी मचाकर इधर उधर भागने लगते थे। लोगों का मानना था कि वह एक आम औरत नहीं है, वह कोई चुड़ैल है। और सारे गांव में इतनी दहशत फैल गई थी कि उस कॉलोनी के सारे लोग घर छोड़कर भागने लगे थे। देखिए ना जी, सारे लोग घर खाली कर करके इस कॉलोनी से बाहर जाते जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि हम लोग को भी जल्दी ही घर खाली कर देना चाहिए। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? लोग क्या सब कुएं में कूदेंगे तो क्या तुम भी कुएं में कूद जाओगी? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक आध दिन वो चुड़ैल नीचे उतर गई तो हमारी लाश भी हमको नहीं मिलेगी। अरे चलो ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं एक आध घर देख लेता हूँ, पर ऐसे चुड़ैल वड़ैल कुछ नहीं होता है, समझी तुम? और रात हो जाती है। रात होने पर वो दोनों ही उस कॉलोनी में अकेले रह जाते हैं और सारे कॉलोनी में सन्नाटा छाए रहता है। सुषमा उधर खिड़की पर टक लगाए देखती रहती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो चुड़ैल पेड़ से उतरकर हमारे घर में ना आ जाए। अरे ओ भगवान, बचा लेना मुझे। अरे आज की रात बस यहाँ गुजारो, मैंने एक घर किराए से देख लिया है, हम कल सुबह होते ही उधर चलेंगे, समझी? चलो चुपचाप जाकर अब सो जाओ। ऐसा बोलकर दोनों सो जाते हैं और आधी रात होते ही कुत्ते भौंकने लगते हैं और रोने लगते हैं और अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कुत्ते जब भौंकते हैं तो कोई किसी आत्मा को देखकर ही वो लोग भौंकते हैं। हे भगवान, कहीं वो चुड़ैल उस पेड़ पर तो नहीं बैठ गई? कुत्ते उन्हें ही देखकर तो नहीं भौंक रहे हैं? अरे यार, तुम भी बनी बताई बातों पर विश्वास करती हो। कुत्ते भूख से रोते हैं, चुड़ैल और आत्माओं को देखने से नहीं रोते, उनको भूख लगती है तो वो रोते हैं। चलो चुपचाप सो जाओ अब। ऐसा कहकर रमेश फिर से सो जाता है और इधर सुषमा की नींद ही नहीं लगती। वह डरते रहती है और भगवान का नाम लेते रहती है। फिर अचानक किसी के रोने की आवाज़ आने लगती है। फिर सुषमा खिड़की के पास जाकर देखती है तो उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत लेटे रहती है और उसका पल्ला नीचे तक आते रहता है, लटके रहता है। हे भगवान, देखिए ना जी, वो चुड़ैल उस पेड़ पर सोई हुई है। डर लग रहा है मुझे तो बहुत। इस लगता है ये कोई औरत है। इसी औरत ने सारे कॉलोनी में दहशत फैला रखी है। आज मैं इस औरत का पर्दाफाश करके ही आऊँगा। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? आप खुद की मौत के मुँह क्यों जाना चाहते हैं? नहीं चाहिए जी। अरे कुछ नहीं होगा भाग्यवान, मुझे जाने दो। और गुस्से से लाल होकर रमेश उस चुड़ैल का पर्दाफाश करने के लिए घर से निकल जाता है। और वह जब पेड़ के पास पहुंचता है तो पेड़ पर उस औरत का पीठ ही दिखाई देता है, जिससे उसका वह चेहरा नहीं दिख पाता, पर उसकी साड़ी नीचे लटकते रहती है और वह उसको जोर जोर से डराने लगता है। ए, तू कौन है रे? चुपचाप नीचे उतर, तेरी वजह से सारे कॉलोनी में दहशत फैली हुई है और सारे लोग घर खाली कर करके जा रहे हैं। मैं तुझसे डरता वरता नहीं हूँ, समझी तू? चुपचाप नीचे उतर। रमेश चिल्लाते रहता है पर उस औरत का रमेश की बातों पर कोई असर नहीं होता और वह चुपचाप लेटे रहती है। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक अभी तुझे मजा चखाता हूँ। फिर रमेश उसका जो पल्लू नीचे लटकते रहता है उसको खींचने लग जाता है। पल्ला खींचते ही वह चुड़ैल डर जाती है, क्योंकि वह कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं रहती, वह एक बहरूपिया प्रॉपर्टी डीलर रहता है। वह औने पौने भाव में इस कॉलोनी को खरीदना चाहता था और वह सोचने लगता है, यार ये मेरा आज पर्दाफाश करके ही रहेगा। यदि इसे मेरे बारे में पता चल गया तो यह सारे कॉलोनी वाले लोग को बता देगा और मेरा काम तमाम हो जाएगा। मैं तुझसे डरता वरता नहीं हूँ, आज तो तुझे नीचे उतार कर ही रहूँगा। अबे छोड़ दे मुझे, तू क्यों नहीं समझ रहा है? ए भगवान, ये आज मेरे सारे किए किराए पर पानी ना फेर दे, इसको मेरी असलियत का पता ना चलने देना भगवान। फिर वह बहरूपिया धीरे से अपने पल्लू को ऊपर खींचता है, इतने जोर से खींचता है कि रमेश भी उस पेड़ की डाली में जाकर बैठ जाता है। ऊपर जाते ही रमेश को उस बहरूपिया चुड़ैल की असलियत पता चल जाता है। अरे तू कौन है बे? अच्छा, तू एक बहरूपिया है जो लोगों को चुड़ैल बनकर डरा रहा था। आज तो तेरे असलियत सारे गांव वालों को बताकर ही रहूंगा। और इधर प्रॉपर्टी डीलर फटाक से अपना पल्लू काट कर उसको बांध देता है ताकि वह शोर न मचा सके। इधर सुषमा चिंतित हो उठती है क्योंकि उसका पति अभी तक घर नहीं लौटे रहता। हे भगवान, इस चुड़ैल ने तो मेरे पति को ही पेड़ के ऊपर खींच लिया, अब मैं क्या करूं? वह दौड़ते दौड़ते सरपंच दूसरे कॉलोनी जाती है और सरपंच जी के पास जाती है। सरपंच जी, मेरे पति की जान बचा लीजिए, उस चुड़ैल ने मेरे पति को
पेड़ के ऊपर खींच लिया है सरपंच जी। अब आप ही मेरे पति की जान बचा सकते हैं। और सरपंच जी कुछ आदमियों को लेकर उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। यहीं से वो सीधे ऊपर जाते हुए दिखे। मुझे मेरे पति को बचा लीजिए। और पेड़ बहुत घना होने की वजह से ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता और ऊपर वह बहरूपिया प्रॉपर्टी डीलर और रमेश दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। रमेश बहुत चिल्लाने की कोशिश करता है पर मुंह में कपड़ा बांधने की वजह से वह चिल्ला नहीं पाता। अरे तूने यदि आवाज़ की तो तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज बस की रात की देरी है, आज चुपचाप बैठ जा, तेरे को यदि अपनी ज़िंदगी चाहिए तो। आज तक कोई गांव वाला यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता था और तेरी वजह से देख सारे गांव वाले एक ही पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए हैं। मेरी तरकीब कितनी अच्छी काम कर रही थी। सारे गांव वाले डर डर के इस इलाका को छोड़कर जा रहे थे और मैं यह इस इलाके को औने पौने भाव में खरीद लेता और मेरी जिंदगी बन जाती। तूने क्यारे किए किराए पर पानी ही फेर दिया। फिर वह बहरूपिया एक टेप रिकॉर्डर चला देता है जिसमें अजीबोगरीब चिल्लाने की रोने की आवाजें आने लगती है। अरे बाप रे बाप, मर गए रे सरपंच जी। लगता है वह चुड़ैल जाग गई है और बहुत गुस्से में भी लग रही है। चलो यहाँ से भाग जाते हैं। अरे भागने में भलाई नहीं है बच्चों, आज तो इस चुड़ैल का कुछ करना ही होगा। तुम दोनों एक काम करो, पेट्रोल या फिर मिट्टी तेल लाकर इस पेड़ को ही आग के हवाले कर दो। नहीं, मेरा पति भी उस पेड़ पर है। नहीं बेटी, तुम्हारे पति को उस चुड़ैल ने अब तक खाकर पचा भी गई होगी वह। अरे बाप रे बाप, ये साले गांव वाले तो आग लगाने वाले हैं। आज तो हम दोनों भी नहीं बचेंगे। और इधर जोर से रमेश इधर करता है और रमेश के मुंह से मास्क को हटाया जाता है। आज तो तेरा पर्दाफाश करके ही रहूंगा मैं। बहरूपिया सबको चुड़ैल बनकर डराता है। अरे भाई, तुम मेरा पर्दाफाश कब करोगे जब तुम जिंदा बचोगे। ये गांव वाले तो इस आग में आग लगाने वाले हैं। अरे देखो, आग लग गई। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप। गाँव वालों, मैं रमेश। अरे बचा लो गाँव वालों। अरे गांव वालों, मैं कोई चुड़ैल मुड़ैल नहीं हूँ, मैं तो एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ। तुम सबको डरा कर इस कॉलोनी से तुमको भगा कर मैं इस कॉलोनी के औने पौने गांव में खरीदने वाला था। पानी डाल के हमको बचा लो। हाँ, ये सही कह रहा है। गांव वालों, आप सब पानी डाल के इस पेड़ की आग को बुझाओ ताकि हम नीचे आ सकें। ऐसा कहते ही वो लोग बाल्टी बाल्टी पानी लाकर आग को बुझाने लगते हैं और आग बुझते ही दोनों बहरूपिया और रमेश दोनों नीचे उतर आते हैं। अरे ये तो जगदीश प्रॉपर्टी डीलर है। अरे कमबख्त, तू इस पेड़ पर चुड़ैल बनकर क्यों रहता था? मैं तुम सबको डरा कर इस कॉलोनी को औने पौने दाम में खरीदने वाला था। इस रमेश के बच्चे ने मेरे काम को तमाम कर दिया। और फिर रमेश और सारे गांव वाले उस बहरूपिया चुड़ैल को जेल के हवाले करते हैं और फिर सारा गांव बहरूपिया चुड़ैल से छुटकारा पाता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।